एक आदमी को एक बोलने वाला घोंघा मिला। तभी उसने कुदाल पर पैर रखा और दर्द महसूस किया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि वह सपना नहीं देख रहा था। उसने घोंघा उठाया और बिना रुके घर की ओर भागा। उन्होंने इसे घर में पानी की टंकी में डाल दिया, यह सोचकर कि यह घोंघा उनकी मेज पर पके हुए भोजन को भर देगा। हैरान आदमी रसोई घर की ओर भागा और देखा कि बर्तन से अभी भी भाप निकल रही थी, लेकिन रसोई घर में कोई नहीं था। न केवल मेज पर पका हुआ भोजन भरा था, बल्कि उसके अपने कपड़े भी धुले हुए थे। लेकिन लड़का हैरान था। उसने पानी की टंकी में देखा तो पाया कि घोंघे अभी भी टंकी में थे। उस दिन वह आदमी बाहर गया और एक औरत धीरे से बाहर आई। पता चला कि परिवार का भोजन महिला ही बनाती थी। जैसे ही महिला पानी की टंकी पर लौटने वाली थी, आदमी अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेरित हुआ। वह महिला भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसके लिए खाना लाती थी। दोनों ने सादा और खुशहाल जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनका अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं चला। राजकुमार ने उसे एक मौका देने का वादा किया और किनारे पर दो मिट्टी की ढलानों की ओर इशारा किया। कहा गया कि जो भी कल मिट्टी की ढलान पर पहले पौधे लगाएगा वह जीत जाएगा। यह स्पष्टतः एक जाल था। उस आदमी ने दया की भीख मांगी और विजयी भाव से चला गया। तभी नदी से पानी की एक धारा निकली, जिसमें हरे बालों वाला एक राक्षस था। वह आदमी घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि उसे कुछ पूछना है। जब हरे बालों वाले राक्षस ने सुना कि यह घोंघे के बारे में है, तो उसने तुरंत एक लौकी निकाली और उसे उस आदमी को दे दिया। पहाड़ी जल्द ही पेड़ों से ढक गई। रेफरी का ढोल बजा और घोषणा की गई कि वह व्यक्ति जीत गया है। लेकिन राजकुमार ने सैन्य नैतिकता का पालन नहीं किया और कहा कि वह फिर से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति असंतुष्ट था, फिर भी उसे केवल राजकुमार को ही हार स्वीकार करनी पड़ी। पता चला कि दूसरी घुड़दौड़ तो घुड़दौड़ ही थी, लेकिन उसने पाया कि उस आदमी का घोड़ा बिजली की तरह तेज था। यद्यपि राजकुमार ने गति बढ़ा दी, फिर भी उस व्यक्ति ने उसे कुछ ही सेकंड में आसानी से मार गिराया। कौन जानता था कि राजकुमार ने पहले से ही इसकी योजना बना ली थी और अपने आदमियों को सामने घात लगाने का आदेश दिया था। वह आदमी जितना तेजी से भागता, उतना ही अधिक बुरी तरह गिरता। वह फिर से राजकुमार से आगे निकल गया। वह आदमी इतना क्रोधित हुआ कि रोने लगा। कौन जानता था कि टट्टू ने सचमुच आदमी को फिनिश लाइन तक खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ देर के लिए खुश हो पाता, राजकुमार के छठे बेटे ने कहा कि वह तीसरी दौड़ में भाग लेगा। राजकुमार अधिक भाग्यशाली था। यह पिछली बार की तरह था। दुर्भाग्यशाली वह स्वयं था, जबकि उस आदमी की नाव घोंघे की तरह धीमी थी। कुछ ही क्षण में वह आदमी उससे बहुत दूर चला गया। राजकुमार विजयी भाव से हंसा। इस क्षण चप्पू मुक्त हो गया। उस आदमी ने अपने आदमियों को बुलाया और उसे रोकने के लिए धनुष पार करने को कहा। कौन जानता था कि नाव बिना किसी शक्ति के थी और सीधे राजकुमार की नाव से टकरा गई। जब राजकुमार डूबने ही वाला था, तो उस व्यक्ति ने अपनी पहचान के कारण एक चाल चली। वह स्पष्टतः यह भूल गया कि उस व्यक्ति की नाव परमाणु ऊर्जा से संचालित थी और पूरी तरह बुद्धिमान थी। राजकुमार को चप्पुओं ने कई मीटर दूर फेंक दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वह लगातार उड़ता रहा और उस आदमी को बेहोश कर दिया। वह डूब गया और अंततः उसे नदी में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु उत्तर पश्चिम में हुई।